I welcome my junior students. Good morning to all of you. Today I am going to explain about next paragraph. पिछले पैराग्राफ में पिछले क्लास में आपने ये जानकारी प्राप्त किया कि कैसे लेंचो का फसल तेज़ बारिश में तूफान की वजह से बर्बाद हो चुका है। अब आगे अपने परिवार के साथ कुछ वार्तालाप करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, लिसन, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। यहाँ पर लेंचो कहते हैं कि घाटी में एकमात्र जो ये रहने वाला परिवार है, सभी व्यक्तियों के मन में यही आशा थी कि अब हम लोग यानी कैसे जीवन यापन करेंगे, लेकिन एक आशा और भी थी कि भगवान से सहायता की उन लोगों को एक उम्मीद था। डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। जबकि लेंचो ने कहता है कि यद्यपि यहाँ पर सब नुकसान हो चुका है, लेकिन उदास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भूख से कोई मरता नहीं है। दैट वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। यह वही कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, दैट हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड शीन एवरीथिंग, इवन वाट इज डीप इन वंस conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. पूरी रात भर लेंचो अपनी एकमात्र उम्मीद के साथ यानी यह बारे में सोच रहा था कि भगवान के द्वारा कुछ सहायता लिया जाए, और उसको यानी भगवान पर भरोसा था, और अंततः वह यानी अपने अंदर अनुसरण किया कि क्यों न भगवान को एक पत्र लिखा जाए। लेंचो जबकि बैल की भांति परिश्रम करता था, परंतु लिखना पढ़ना भी जानता था। रविवार की सुबह को उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। वह पत्र उसने स्वयं शहर जाकर के डाक में डाला था। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यानी यह भगवान को लिखने वाला पत्र यानी कहता है कि पत्र से कम नहीं था, यानी लिखे गए एक पत्र से कम नहीं था जो भगवान के पास वो लेटर लिखा था। गॉड ही रोट, वह लिखता है, हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यदि आप मेरी परिवार का सहायता नहीं करते हैं तो मैं इस वर्ष भूखा रह जाऊंगा। आई नीड 100 पोस्ट इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड again and to live until the crops comes became because he the hailstone। यानी वह कहते हैं मुझे अपने खेत को फिर से बोने एवं अगले फसल आने तक निर्वहन करने के लिए 100 पेसेस की ज़रूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि ने हमारे फसल को बर्बाद कर दिया। He wrote to God on the envelope, but the letter inside and in seal troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने लिया फापे पर भगवान को मिले यानी लिखा, टू पत्र को उसमें यानी इन्वेलप में रखा और दुखी सा कस्बे की तरह चला गया। डाकघर में उसने डाक टिकट लगाई और मेल बॉक्स में उस पत्र को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प at the post office went to the boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, a starting of a correspondence with God." यानी डाकघर के कर्मचारी में से एक कर्मचारी जो डाकिया था, डाकघर में जो काम करता था उसमें मदद करता था, उसने अपने साहब के पास एक तहे दिल से हंसते हुए उस पत्र को पहुंचाता है जो भगवान के नाम से पत्र को
लिखा गया था। इस पत्ते का यानी उस पर जो पत्ता जो था उस पर भगवान का एड्रेस लिखा हुआ था। वो ऐसा पत्र कभी नहीं देखा था। पोस्टमास्टर जो मोटा तथा मित्रतापूर्ण व्यक्ति जो था वह भी जोर से हंसा, परंतु शीघ्र ही पूरी तरह से वह गंभीर हो गया, क्योंकि वह गंभीर होकर के डेस्क पर यानी वो पत्र को रखता है और कहता है क्या विश्वास है, मेरी इच्छा है कि मैं इस आदमी के विश्वास पर भरोसा करूं। जिसने भी यह पत्र लिखा है वह ईश्वर के साथ यह यानी कुछ आशा लेकर के यह पत्र को लिखा होगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द लेटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप with an idea answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck of his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. इसलिए जो पोस्टमास्टर जो हैं यानी लेखक के भरोसे को यानी भगवान बना करके यानी उसी क्रम में पत्र का जवाब देने का यानी निर्णय करता है। उसे अज्ञात यानी जो उत्तर देने से पहले शुभकामनाएं स्याही और पेपर में कुछ और अधिक यानी लिखना चाहिए था जो इच्छा रखता है। वो अपने मत पर अडिग रहा। वो अपने यानी कर्मचारियों से यानी आर्थिक मांग की और खुद का भी वेतन में कुछ भाग इकट्ठा करके और मित्रों से यानी दया कार्य के लिए मदद मांगी और उसको मदद करने के लिए आगे बढ़ा। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पोसेस, सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature God. यानी उसके लिए यह असंभव था कि 100 पोसेस एकमात्र यानी वो अकेले कर पाए, लेकिन उसने यानी किसान की मांग के आधे से अधिक राशि को यानी इकट्ठा करके उस लिफाफे में रख देता है और लेंचो के एड्रेस पर यानी वह भेजता है और उसमें लिख देता है हस्ताक्षर करके कि यानी ईश्वर ने भेजा है. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bite earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अगले जब रविवार के दिन जब लेंचो यानी अपने अपेक्षा लेकर के जल्दी से डाकघर में जब जाता है तो पत्र का जवाब मांगता है कि क्या मेरे नाम से कोई पत्र आया है. तो डाकिये ने स्वयं उसे पत्र पकड़ाता है और पोस्टमास्टर ने अपने डाकघर से ही उस व्यक्ति को अच्छे काम के लिए संतुष्ट को देखता है. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डेनीड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. यानी लेंचो जो था जब वह उस लिफाफे को खोलता है तो वह देख करके हैरानी प्रकट करता है, क्योंकि उसे ऐसा विश्वास था, परंतु जब उसने राशि को गिनना शुरू किया तो वह क्रोधित हो गया, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता है, वह लेंचो को मना कर सकता है जिसकी उसने प्रार्थना की थी. Immediately Lencho went to the window to ask for paper and ink. On the public writing and table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effect he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he liced and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for, only 70 poses reaches me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employee are a bunch of crooks. लेंचो वह जो पैसा जब
गिनता है, उसके बाद जब देखता है तो फिर पत्र लिखने का निर्णय करता है और वह खुद यानी पेपर और स्याही की मांग के लिए खिड़की की तरफ आगे बढ़ता है और जहाँ पर सार्वजनिक यानी लिखने वाला मेज रहता है वहाँ पर अपने भौवे को यानी बिखरे हुए भौवे को यानी फड़ा करके वह लिखना प्रारंभ किया। उसने विचार के परिणाम को उसने प्रकट करना आरंभ किया। उसने पत्र यानी लिखना समाप्त किया। तब वो खिड़की की ओर आगे बढ़ करके उस पर अपने मुट्ठी का घूंसा मारते हुए यानी लिफाफे पर यानी वह लेटर बॉक्स में यानी कुछ डाक टिकट लगा करके फिर वह पोस्ट करता है। यह भगवान शेष राशि मुझे भेजें, जैसा कि मुझे अपनी बहुत आवश्यकता है, लेकिन उसे डाक द्वारा न भेजें क्योंकि डाक कर्मचारी ठग अपराधी का एक समूह है। आपका लैंचो। यानी इस कहानी में यानी यही बताया गया है कि लैंचो एक कैसे उम्मीद रखता है भगवान पर कि हमारा भगवान मदद करेगा। और सच में ये जो एम्प्लॉय जो है पोस्ट ऑफिस का, ये लोग उसके भावनाओं को समझ करके कुछ पैसे को यानी अपने वेतन से काट करके भेजते हैं ताकि ये भगवान पर भरोसा कायम रहे। और जब पैसा जब कम पड़ता है तो फिर वह भगवान को पत्र लिखता है। आगे इस कहानी को बढ़ाया नहीं गया है और मैं आपको इससे क्वेश्चन आंसर या जो भी रहेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा नोट्स के माध्यम से, और आप इसे पुनः पढ़ने की प्रयास कीजिए, समझने की प्रयास कीजिए और आप इसे क्वेश्चन आंसर नोट्स कर लीजिएगा और उसके बाद इसको रिमेंबर कीजिएगा। सो थैंक यू।